अब मैंने कहा भाई शादी करो, लड़की भी राजी तुमसे शादी कर, सही क्यों नहीं कर रहे? कह रहे यार जरा मैं बॉडी वॉडी बना लूं। मैंने कहा तेरी बॉडी बनाने के चक्कर में उसको कोई डॉगी बना देगा। भाई सनी, ये आपने मियाँ खलीफा की बात की ना, हमारा तो निजाम ऐसा है, हमारे ख्वाब में सनी लियोन, मियाँ खलीफा भी बुर्का पहन कर आते। अब आप देखो, बात से बात निकलती ना, बात से बात निकल के अजीब हो जाती। 2 दिन पहले मैं एक पार्टी में गया, तो एक पुरानी दोस्त मिल गई मेरी। मैंने कहा और क्या हाल है, कैसी हो? मैंने कहा अब तो तुम्हारा नंबर ही बदल गया होगा। कह रही नहीं, वही 34। समझ रहे हो? अच्छा, मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुना, यार पागलों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि भरोसा ही नहीं तो पागल क्या है। ये बड़ी अच्छी बात है। एक डिसेंट सवाल करना चाहूंगा, आप इस बात को मानती हैं कि शैम्पू ने लड़कियों को जड़ से मजबूत और लड़कों को जड़ से कमजोर बना दिया है? समझ रहे हो? सूरत हाल ऐसी होगी, आप यकीन करो, बीवी के लिए शौहर से अगर पूरी दुनिया सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो रही हो तो तुम क्या करना चाहोगे? शौहर कह रहा है ऑफ कोर्स रोमांस, बीवी के लिए अच्छा, और बाकी के 28 मिनट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे भाई वहां पे तो आपका नाम इतनी ठंड, आप यकीन करो मच्छर कान में आके बोल रहे थे, कसम से भाईजान काटेंगे नहीं, बस कंबल पे आके बैठ जाएंगे। अब मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, वो एक बाप ने बच्चे से पूछा बेटा सर्दियां आ रही हैं तुम्हें क्या चाहिए? कह रहा मुझे बीवी चाहिए। मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो, बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। हाँ, इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपको पता है शायरी और प्यार में एक चीज कॉमन है। क्या है? एक में वाह वाह निकलता है और एक में आहा निकलती है। तू समझा? आप और फिर आदमी बोलता है बीवी को यार कुछ दे दो, कह रही नहीं तुम्हें भी दूं, फकीर को भी दूं। समझ रहे हो? भाई इतनी नीडर लड़की है, गरम मसाला हाथ से उठाकर हंडिया में डाल देती है, फिर कहती है मेरे तो हाथ ही नहीं चलते। अब आप देखो, एक फकीर मुझसे कह रहा अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे, अल्लाह तुझे 20 रुपए देगा। मैंने बोला तू एक काम कर, तू अल्लाह से 20 रुपए मांग, 10 तू रख, 10 मुझे दे। सर आप यकीन करें सर, मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, नर्स को कह रहा है आपको सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से? एक बार लिप्स पर, एक बार लिप्स पर, और फिर एक बार चिक्स पर, एक बार चिक्स पर, और एक बार फिर माथे पर, एक बार फिर माथे पर, और फिर दोनों हाथों पर। दोनों हाथ। वैसलीन लगाइएगा, सर्दी आ रही है वरना खाल सुखड़ जाएगी। भाई दिसंबर को इल्जाम ना देना है, दिसंबर को इल्जाम ना देना, दिसंबर को इल्जाम ना देना, दिसंबर को इल्जाम ना देना, महबूब आपका था ही 2 नंबर। समझ रहे? हर बात के 2 मतलब होते हैं सर। अब एक लफ्ज है, आप उसको आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूं। अब एक लफ्ज है जान ले लो मेरी, उसी का है जान ले लो मेरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब ना सानुदा ये बात सही कि ऐसे देख के भी गाना बन जाता। जैसे अभी मैंने एक दूध की दुकान एक नई खुली, उस पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, दूध मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा। ये इंसान की होशियारी पे ना, अब आपका भाई भी होशियार है। एक फकीर बोल रहा है बाबा 10 रुपए का सवाल है। मैंने बोला पूछ ले, हो सकता है मुझे जवाब आता हो। अच्छा हमारा शो इतनी जल्दी खत्म नहीं, हो जाता है ना? रोज तुम्हारे शेर से अगर खत्म हो ताकि हमारा शेर भी सो जाए। हमारे जो शेर जो हम लिख के लाए थे वो आगे जाके। यार इतना घटिया आदमी है। 2 घंटे पहले मैंने उसको बोला, शो से पहले मैंने बोला यार दुआ करना, मेरे खालू को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे यकीनन आपके खालू ने कोई बदतमीजी की होगी। आप यकीन करो, ये पैदा हुआ, डॉक्टर ने इसके अबू को कहा मुबारक हो, आपके यहाँ 3 पाउंड का बेटा हुआ। इसके अबू करो बेटा हुआ, केक हुआ है 3 पाउंड का। यार आप देखो, इसकी बर्थडे पे केक थोड़ी काटते हैं, इसको चौक पे ले जाकर 10 कोड़े मारते हैं। अच्छा आप एक सवाल का जवाब दे, मैं मान जाऊं बेटा। पूछ है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? दुनिया का वो कौन सा बादशाह जिसके पास महल नहीं है? दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? हुकुम का बादशाह, जंगल का बादशाह, शेर। दोनों बातें सही हैं। रिश्ता
दिल से दिल के एतबार का भाड़ में जाए, हमें क्या करना है ऐसे प्यार का। भाई हाय हाय हमें क्या करना है ऐसे प्यार का। आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा तरीन लिक्विड कौन सा है? कौन सा? आंसू, जिसमें 1% पानी होता है और 99% एहसास होते हैं। वाह 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 वाह। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दिल को भी गुसल दिया करें, दिल को भी गुसल दिया करें तौबा के पानी से। हाय हाय। अच्छा मैं आपको एक बताऊं, ये बेजान चीजें जो ना, ये बेजान चीजें भी आपस में बातें करती हैं। ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब आप देखो, बादाम कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल आंखों जैसी है, अखरोट कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल दिमाग जैसी है, पिस्ता कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल गुर्दे जैसी है। बराबर में केला खामोश बैठा हुआ था, वो कह रहा है प्लीज आप कोई दूसरी बात करें यार। पुलिस से फिर अवाम भी खेलती है। पुलिस वाला बंदे से कह रहा है सुनो ये मोटरसाइकिल यहाँ से उठा लो, यहाँ से पॉलिटिशियन गुजरेगा। बंदा कहता है सर आप टेंशन नहीं लो, मेरी मोटरसाइकिल लॉक है। अचानक मुझे याद है, ये खतरनाक आप इल्जाम है कि शादी से पहले आपके होने वाले शौहर ने आपसे कहा कि हनीमून के लिए ग्रीस कैसा रहेगा। आपने कहा नहीं नहीं सरसों का तेल ही ठीक है। यानी इन्होंने बच्चों की बात की। आजकल के बच्चे, मैं कहता हूँ जीनियस बच्चे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है। अब आप देखो आंटी छोटे बच्चे से कह रही है बेटा मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा फिर भी तुम पास हो गए। बच्चा कह रहा आपके 3 बच्चे हैं, मैंने कुछ बोला? आप सही करें, आप कुछ लोगों की बातें सुन लो ना, आपको ऐसा लगेगा मेडिकल स्टोर पे बैठे हो। अभी 2 दिन पहले एक बंदा मुझसे कह रहा है यार बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, 20 साल से जिए जा रहा हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं गया? हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ तो आप तो सुबह जल्दी उठ जाती है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ तो सुबह 5 मिनट तो हमारे छोटों को सुलाने में लग जाते हैं। माना के वक्त सता रहा है, माना के वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी सिखा रहा है। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के ताड़ू होते हैं जो उन्हें देख के ख्वाजा सरा भी अपना दुपट्टा ठीक करते हैं। एग्जैक्टली और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि माँ बहन की इज्जत करें, इज्जत की माँ बहन ना करें। देखिए बात पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। तो नहीं, हमारी ट्रैफिक पुलिस आप देख लें, मोटरसाइकिल पर घूमो तो हेलमेट ना होने का चालान काट देती है, और हेलमेट पहन के घूमो तो मोटरसाइकिल ना होने का चालान काट देती है। अच्छा आप लोगों को पता है ऐसा कौन सा काम है जो अक्सर माएँ चाहती हैं कि उनका दामाद करे मगर उनका बेटा कभी ना करे? क्या? बीवी की गुलामी। आज की जो आवाम है ना प्रोड्यूसर आप समझदार हो गई है। एक बंदा स्कूटर पे जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए हेलमेट का है, वो क्या करे लेने भी ना जाऊं। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है मुझे ऐसा लगता है प्रोटो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट उस स्टूडेंट के अंदर। आप देखो मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा 1000 पेज की बुक कितने दिनों में पढ़ सकते हैं? वो साहब कहने लगे राइटर 6 महीने में पढ़ेगा, डॉक्टर 2 महीने में पढ़ेगा, लॉयर 1 महीने में पढ़ेगा, और स्टूडेंट बोलेगा ये पता एग्जाम्स कब है, पूरी रात में पढ़ के खत्म। अच्छा मेरे एक सवाल है, काफी अरसे से मेरे दिमाग में घूम रहा है, आप दोनों शादीशुदा इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। हालात की आपके हालात की ऐसा ना, मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ गया, अब शौहर कह रहे भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है। शौहर कह रहे बीवी से तुम इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। बीवी कह रही आप भी तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की? बात क्या है कि आज का दौर ऐसा हो गया आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आप यकीन करो, 2 दिन पहले की बात है, मैं घर पर बैठा हुआ फिल्म देख रहा था, मैं फिल्म छोड़कर वॉशरूम गया, वापस आकर देखा तो गुंडे हीरोइन को उठाकर ले गए। अबे 2 मिनट तो ठहरते, मैं अभी जहन बना के गया हूं। अब ये कि दोस्त का कजन है, वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। एक तोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, चौथी उठाई वो भरी हुई थी, उसे रख कर कह रहा तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बताऊं। सूरत हाल ऐसी हो गई हम नौजवानों की कि रात को ख्वाब नकली आते हैं और माल असली निकल जाता है। देखिए
कि हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। पानी के कतरे की अपनी वैल्यू है। पानी का कतरा आसमान से गिरे बरसात बन जाता है, वाह, वाह। आंखों से गिरे जज्बात बन जाता है, वाह वाह वाह। नीचे से गिरे खानदान बन जाता है। अब मैंने कहा भाई शादी करो, लड़की भी राजी तुमसे शादी कर। सही क्यों नहीं कर रहे? कह रहे यार जरा मैं बॉडी वॉडी बना लूं। मैंने कहा तेरी बॉडी बनाने के चक्कर में उसको कोई डॉगी बना देगा। भाई सनी, ये आपने मियाँ खलीफा की बात की ना, हमारा तो निजाम ऐसा है, हमारे ख्वाब में सनी लियोन, मियाँ खलीफा भी बुर्का पहनकर आते हैं। अब आप देखो, बात से बात निकलती ना, बात से बात निकल के अजीब हो जाती। 2 दिन पहले मैं एक पार्टी में गया, तो एक पुरानी दोस्त मिल गई मेरी। मैंने कहा और क्या हाल है, कैसी हो? मैंने कहा अब तो तुम्हारा नंबर ही बदल गया होगा। कह रही नहीं, वही 34। समझ रहे हो? अच्छा, मैं अक्सर लोगों को कहते हुए सुना, यार पागलों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि भरोसा ही नहीं तो पागल क्या है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक डिसेंट सवाल करना चाहूंगा, आप इस बात को मानती हैं कि शैम्पू ने लड़कियों को जड़ से मजबूत और लड़कों को जड़ से कमजोर बना दिया है? समझ रहे हो? सूरत हाल ऐसी हो गई, आप यकीन करो, बीवी के लिए शौहर से अगर पूरी दुनिया सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो रही हो तो तुम क्या करना चाहोगे? शौहर कह रहा है ऑफ कोर्स रोमांस, बीवी के लिए अच्छा, और बाकी के 28 मिनट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे भाई वहां पे तो आपका नाम इतनी ठंड, आप यकीन करो मच्छर कान में आके बोल रहे थे, कसम से भाईजान काटेंगे नहीं, बस कंबल पे आके बैठ जाएंगे। अब मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, वो एक बाप ने बच्चे से पूछा बेटा सर्दियां आ रही हैं तुम्हें क्या चाहिए? कह रहा मुझे बीवी चाहिए। मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। हाँ, इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपको पता है शायरी और प्यार में एक चीज कॉमन है। क्या है? एक में वाह वाह निकलता है और एक में आहा निकलती है। तू समझा? आप और फिर आदमी बोलता है बीवी को यार कुछ दे दो, कह रही नहीं तुम्हें भी दूं, फकीर को भी दूं। समझ रहे हो? भाई इतनी नीडर लड़की है, गरम मसाला हाथ से उठाकर हंडिया में डाल देती है, फिर कहती है मेरे तो हाथ ही नहीं चलते। अब आप देखो, एक फकीर मुझसे कह रहा अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे, अल्लाह तुझे 20 रुपए देगा। मैंने बोला तू एक काम कर, तू अल्लाह से 20 रुपए मांग, 10 तू रख, 10 मुझे दे। सर आप यकीन करें, सर मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, नर्स को कह रहा है आपको सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से? एक बार लिप्स पर, एक बार लिप्स पर, और फिर एक बार चिक्स पर, एक बार चिक्स पर, और एक बार फिर माथे पर, एक बार फिर माथे पर, और फिर दोनों हाथों पर। दोनों हाथ। वैसलीन लगाइएगा, सर्दी आ रही है वरना खाल सुखड़ जाएगी। भाई दिसंबर को इल्जाम ना देना है, दिसंबर को इल्जाम ना देना, दिसंबर को इल्जाम ना देना, दिसंबर को इल्जाम ना देना, महबूब आपका था ही 2 नंबर। समझ रहे हो? हर बात के 2 मतलब होते हैं सर। हाँ। अब एक लफ्ज है, आप उसको आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूं। अब एक लफ्ज है जान ले लो मेरी, उसी का है जान ले लो मेरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब ना सानुदा ये बात सही कि ऐसे देख के भी गाना बन जाता। जैसे अभी मैंने एक दूध की दुकान एक नई खुली, उस पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, दूध मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा। ये इंसान की होशियारी पे ना, अब आपका भाई भी होशियार है। एक फकीर बोल रहा है बाबा 10 रुपए का सवाल है। मैंने बोला पूछ ले, हो सकता है मुझे जवाब आता हो। ऐसा लगा मेरे मजाक। अच्छा हमारा शो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? रोज तुम्हारे शेर से अगर खत्म हो ताकि हमारा शेर भी सो जाए। नहीं, मतलब हमारे जो शेर जो हम लिख कर लाए थे वो आगे जाके। पिल्ले क्रिएटिव आदमी है, पिल्ले की क्रिएशन का अंदाजा इस बात से लगाओ। पिल्ले मुझे खाने के टाइम पे एक शादी में मिला, मैंने देखा इसकी प्लेट में बोटियां ही बोटियां। मैंने बोला पिल्ले इतनी बोटियां, ये क्या करे? नहीं नहीं मैं खा थोड़ी रहा, मैं तो बस मुर्गी को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। शौहर ने कहा क्यों? कहने लगी मैं आज तीसरी बार मरते मरते बची हूँ। शौहर ने कहा बेचारे को एक मौका और दे दे। अब
आप यकीन करो बहुत पहले की बात है, मैं एक दफा बस में सफर कर रहा था, जैसे ही बस रुकी आंटी ने मुझे रखकर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा आंटी बस रुकने की वजह से धक्का लगा और झटके में फर्क होता है।